नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम शुक्र का वीडियो लेके आए हैं। शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है 30 मई 2023 को। शुक्र कर्क राशि चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ है और कईयों का नीच भंग होगा और बहुत अच्छा लाभ कईयों को देगा। और शुक्र जो है वो 7 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाला है, फिर उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा। राशि वाइज इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, देखिए मेष राशि की बात करें तो शुक्र एक केंद्र भाव में, चौथे भाव में बहुत सुंदर योग बना रहा है। आपका नीच भंग मंगल का राजयोग उत्पन्न कर रहा है। अचानक से धन की प्राप्ति, कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। घर पर कोई रेनोवेशन का काम आपका होने वाला है। शुक्र क्योंकि साथ में घर का भी लोड है तो आपको पत्नी से लाभ मिलेगा। घर पर कोई सेलिब्रेशन फंक्शन हो सकता है और आपके मेहमान घर पर आ सकते हैं। काफ़ी सुंदर योग है, व्यापार में वृद्धि के योग दे रहा है। अगली राशि है वृषभ राशि। शुक्र जो है आपका तीसरे भाव से ट्रांजिट कर रहा है, पराक्रम में चला गया, मंगल के साथ युति है। हालांकि ये 12वें घर का मंगल जो नीच का बैठा था उसका तीसरे भाव में होने से, क्योंकि शुक्र लगन का ग्रह है इसलिए नीच भंग भी कर रहा है, क्योंकि लगन का ग्रह जब नीच ग्रह के साथ आता है तो नीच भंग तीसरे भाव से हो रहा है। यानी कि आपकी यात्रा काफ़ी रहने वाली है, भागदौड़ काफ़ी रहने वाली है और उसके बाद अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले, क्योंकि भाग्य में भी वृद्धि कर रहा है। शुक्र भाग्य को देख रहा है और आपकी लंबी दूरी की यात्रा से आपको फल मिलने वाले हैं। और छठे भाव का, यानी कि जो आपका रोग, शत्रु, रिपु, कंपटीशन है, उसका तीसरे भाव के साथ विपरीत राजयोग उत्पन्न कर रहा है और आपको कंपटीशन से फ़ायदा मिलेगा और आपके व्यापार में वृद्धि के योग बना रहा है। कोई शुभ समाचार बहन भाई मित्रों की तरफ से आपको मिलने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि का जो शुक्र है वो आपका दूसरे भाव से संचार कर रहा है, धन भाव में, कारक भाव माना जाता है। कालपुरुष कुंडली में बहुत अच्छा ये स्थान माना जाता है शुक्र का, और मंगल का साथ में होना, यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का आपका दूसरे भाव में शुक्र के साथ युति कर रहा है। शुक्र आपका पंचम भाव का लॉर्ड है, तो धन की प्राप्ति के साधन मिलेंगे, परिवार में खुशी का समाचार मिलेगा। जो आपका कहीं पर धन रुका हुआ था तो धन का आगमन होगा। परिवार में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन होगा, आप संगीत सुनेंगे, संगीत भी बोलेंगे। अगर आप जैसे फिल्म में है या संगीतकार हैं या म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो आपको यहाँ पर बहुत फल मिलने वाला है। पंचम भाव का, यानी कि संतान का लॉर्ड जब दूसरे भाव के साथ कनेक्ट करता है तो संतान आपकी कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी पैकेज पर जॉब लगती है और कोई खुशी का समाचार परिवार में आपको मिलता है, क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टि 8वें घर पर मिल रही है। तो 8वें घर पर जब दृष्टि जाती है तो आपको कोई रिसर्च या कोई ऐसी चीज़ आप करते हैं क्रिएटिव जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे रेनोवेशन का काम हो गया, घर की डिज़ाइनिंग करना, आर्किटेक्ट का जो होते हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है। ये सब क्रिएटिविटी चीज़ों में धन लाभ देता है। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि का वीनस जो है वो आपका इस समय देखा जाए तो आपका लगन में ही आ गया है वीनस, क्योंकि आपके चौथे केंद्र भाव का लॉर्ड जब लगन में आता है तो मालवीय योग भी एक तरह से बना रहा है। हालांकि नीच भंग कर रहा है मंगल का, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पत्नी से शुभ समाचार आपको मिलेगा, गाड़ी वाहन का सुख मिलेगा। शुक्र क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड है, एल्डर से आपको धन की प्राप्ति होगी और घर में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन होगा। पत्नी से आपको सपोर्ट मिलेगा, ससुराल से सपोर्ट मिलेगा। 11वां घर आपका जो है वो आपकी धन लक्ष्मी का है, इच्छा पूर्ति का, तो उसमें आपका कोई विश पूरा हो सकता है। यानी कि व्यापार में वृद्धि के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी से आपको पैसा आ सकता है, पार्टनरशिप की ऑफर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर योग है, साथ में घर को देख रहा है, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का वीनस जो है वो 12वें घर में चला गया, मंगल के साथ बना है। 12वें घर में भी शुक्र अच्छा माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में उच्च का माना जाता है। तो लग्जरी चीज़ों में आपका यात्रा आने वाला है, जैसे होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, या कहीं टूरिंग पे आप जा सकते हैं, किसी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। तो मंगल और शुक्र का ये जो कर्क राशि में है, तो यानी कि पानी से आपको बचाव रखना है। पानी की यात्रा करते समय थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि शुक्र दशम भाव का लॉर्ड है। तो व्यापार के प्रति भी आपकी यात्रा यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि विदेश की यात्रा अचानक से आ जाए। तीसरे भाव का लॉर्ड 12वें घर में है, तो आपके मित्र आपको कहीं घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। और छठे भाव को ये ग्रह देख रहे हैं, तो आपका कोई पुराना जिसे कहते हैं पेंडिंग मैटर है वो सॉल्व होने वाला है। कोई विदेश से आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। व्यापार में बहुत अच्छे वृद्धि के योग आपके बन रहे हैं। लोन आपका यहाँ पर उतर सकता है।
अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का ये जो शुक्र है वो 11वें घर से कनेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे सुंदर स्थान पर बैठ गया है। मंगल का नीच भंग कर दिया है शुक्र ने, और जैसे ही ये आपका 11वें घर में आया है तो आपको कई मल्टीपल चीज़ों में लाभ देने वाला है। एक तो आपका जो है शुक्र आपको फैमिली इनकम में बढ़ोतरी करेगा, दूसरा आपकी लंबी दूरी यात्रा से फ़ायदा करेगा, पिता के घर से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी धन लाभ मिलेगा, लग्जरी लाइफ में लाभ मिलेगा। पंचम भाव को देख रहा है तो संतान की एजुकेशन में आपको कोई गुड न्यूज़ आएगी, जिसकी वजह से घर में आपके हर्षोल्लास देखने को मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि की बात करें तो शुक्र आपका दशम भाव से ये योग बन गया है। दशम भाव में जब केंद्र में आता है तो मालवीय योग भी बना देता है, नीच भंग कर रहा है मंगल का। यानी कि दशम भाव से जब शुक्र निकलता है तो व्यापार में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में नई जॉब लगना, नए कार्यक्षेत्र का निर्माण होना, घर की रेनोवेशन, अल्टरेशन, कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आप घर के लिए फर्नीचर कोई ऐसी चीज़ लेंगे जो कि साज सज्जा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। दूसरा शुक्र जो है आपके अष्टम का लॉर्ड है, तो आपका दशम स्थान के साथ अष्टम का कनेक्ट होता है, तो आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जो कि हिडन होता है, किसी को बताते नहीं है, तो अचानक से सरप्राइज़ होता है, ऑफिस में भी आप फैमिली में भी, तो ये वाला चीज़ आपका चल रहा है। और चौथे भाव को देख रहा है तो प्रॉपर्टी वाहन लेने का भी आपका मन यहाँ पर कर सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का वीनस जो है शुक्र 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि भाग्य में आ गया है। आपकी स्थितियाँ इंप्रूवमेंट हो गया, यानी कि पति या पत्नी का आपस में मेल हो जाना। अगर आपकी दोनों में दूरियां थी तो वो अब नज़दीकियों में आ रही है, और दोनों आप लंबी दूरी की यात्रा भी आप करेंगे, कहीं घूमने का विचार बनाएंगे, रिजॉर्ट, पार्टी, फंक्शंस, होटल में आप जाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है, 9th हाउस में आ गया है। बच्चे आपको कुछ शुभ समाचार देंगे। 7वें घर का लॉर्ड है, ये आपको डेली रूटीन वर्क में ये फ़ायदा करेगा। वीनस बहुत अच्छे सुंदर स्थान पर बैठ गया है, तो आपका मंगल का नीच भंग कर दिया है, इसलिए ये योग बहुत अच्छा बन गया है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि की बात करें तो ये अष्टम में मंगल और शुक्र का योग आपका बना है, जो कि छठे भाव से विपरीत राजयोग बना रहा है। बहुत अच्छा सुंदर योग है, आप चिंता मत करें, क्योंकि विपरीत राजयोग में आपको बहुत अच्छे मल्टीपल लाभ देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी से धन आ जाए, व्यापार से धन आ जाए, पत्नी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष में कोई खुशी का समाचार आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र 11th हाउस का भी लॉर्ड है, और 8वें घर में होने से सडन आपको गेन आ सकता है, मल्टीपल इनकम आपकी जनरेट हो सकती है, क्योंकि केतु सडन गेन देता है। वहाँ 11th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र और मंगल की दृष्टि दूसरे घर में जा रही है, तो आपके ससुराल पक्ष से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर शादी नहीं हुई है तो आपका यहाँ पर जो रिसर्च वर्क अगर आप करते हैं तो आप स्टडी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी जांच करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि का ये जो शुक्र और मंगल का योग है वो 7th हाउस में बहुत सुंदर योग बना दिया है, ये नीच भंग भी कर दिया है। मंगल ने शुक्र के साथ जो युति बनाई है, तो आपके व्यापार में वृद्धि, और शुक्र राहु की पंचम भाव का लॉर्ड है, तो उनकी जॉब, बच्चों की जॉब लग जाना, या आपके व्यापार में आपको कोई खुशी का समाचार मिलना, कई नए प्रोजेक्ट में आपका पैर जमाना, और नया आप बिज़नेस भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। पत्नी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, और आप एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढेंगे ताकि आपका मन खुशी से हर्ष उल्लास में व्यतीत करे। कोई नए घर में एंट्री आपकी हो सकती है, यानी कि एक सुंदर योग आपका इस समय बन गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का ये छठे भाव में योग बना है, 6th हाउस में जब मंगल के साथ इसकी युति हो गई है, तो शुक्र आपका, क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड है, छठे भाव के साथ जब कनेक्ट करता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से धन अर्जित कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी से लोन लेना चाहते हैं तो ये दिस इज द राइट टाइम। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप प्रॉपर्टी के लोन के लिए अगर आप बैंक में डॉक्यूमेंट देंगे तो आपके अप्रूवल हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में दिखा रहा है, 12वें घर को देख रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी, लग्जरी विला, हाउस, इनमें इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। कोई फ्लैट ले सकते हैं, लैंड भूमि ले सकते हैं। दूसरे 9th हाउस का लॉर्ड है, ये भाग्य में आपका छठे भाव में आने से, तो जो आपका भाग्य है वो थोड़ा सुस्त रहेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर।
और दूसरी बात है कि आपको दांतों की प्रॉब्लम, इस समय डेंटल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य में योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए कोई बुरा योग नहीं है। छठे भाव में आप कंपटीशन से विनिंग भी करोगे। अगली राशि है मीन राशि। देखिए मीन राशि का योग जो बना है आपका, ये आपके बहुत सुंदर योग बना दिया है, क्योंकि मीन राशि से ये योग जो बना है वो पंचम भाव में बना है। पंचम भाव में जब शुक्र का योग बनता है तो मंगल के साथ ये नीच भंग कर दिया है। तीसरे भाव का लॉर्ड यानी कि थर्ड हाउस, आपकी सिबलिंग से आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपके जो पंचम भाव में ये योग बना है, आप देखेंगे कि आपको संतान से, आपके लव मेट से कोई लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 11वें घर को देख रहा है तो आपको धन की मात्रा आपकी बढ़ने वाली है। हाँ, अष्टम का लोड है ये जरूर शुक्र आपके पंचम भाव में आ रहा है, तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। एब्डोमिनल में गैस बनना, कब्ज रहना या पेट खराब हो जाना, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केतु 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना, अदरवाइज आप कुछ क्रिएटिव काम से धन अर्जित करोगे और आपका एक जिसे कहते हैं रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 11वें घर को देख रहा है। तो ये जो शुक्र का योग बना है मंगल के साथ, ये मंगल की नीचता को भंग कर रहेगा यहाँ पर। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।